प्रभु श्री राम से जुड़े 4 चौंकाने वाले रहस्य। अगले पन्ने पर पहला रहस्य, नहीं किया था राम ने सीता का परित्याग। पहले रामायण 6 खंडों की होती थी, उसमें उत्तराखंड नहीं होता था। फिर बुद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तराखंड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों के घोर विरोध बताया था, लेकिन इस उत्तराखंड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने का लिए एक नया मसला मिल गया और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गया। इसी उत्तराखंड को तुलसीदास ने लव कुश कांड नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दिया। विस्तार से जानने के लिए क्या राम ने सीता को छोड़ दिया था? नहीं किया था। राम ने सीता का परित्याग। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह श्राप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से परिणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है, तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे परिणय नहीं कर सकता था। सीता को मुक्त करने के बाद समाज में यह प्रचारित है कि अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था, किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। यह बात उत्तराखंड में लिखी है, यह मूल रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण, जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखी गई थी, समस्त विकृतियों से अछूती है। इसमें सीता परित्याग, संभोग, वध, रावण चरित्र आदि कुछ भी नहीं था। यह रामायण युद्धकांड, लंका कांड में समाप्त होकर केवल 6 खंडों की थी। इसमें उत्तराखंड बाद में जोड़ा गया। कालिदास, भावभूति जैसे कवि सहित अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरितमानस के रचयिता ने भी भ्रमित होकर उत्तराखंड को लव कुश कांड के नाम से लिखा। इस तरह राम की बदनामी का विस्तार। शोधकर्ता कहते हैं कि हमारे इतिहास की यह सबसे बड़ी भूल थी कि बौद्ध काल में उत्तराखंड लिखा गया और इसे वाल्मीकि रामायण का हिस्सा बना दिया गया। हो सकता है कि यह उस काल की सामाजिक मजबूरियां थी, लेकिन सच को इस तरह बिगड़ना कहाँ तक उचित है। सीता ने ना तो अग्नि परीक्षा दी और ना ही पुरुषोत्तम राम ने उसका कमी परित्याग ही किया। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखा है, जिसका नाम है राम ने सीता पर त्याग कभी किया ही नहीं। यह किताब संस्कृति शोध एक प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कमिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तराखंड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णत प्रत्यक्ष रचना है। रामकथा उत्पत्ति विकास हिंदी परिषद हिंदी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय प्रथम संस्कार 1950। अगले पन्ने पर दूसरा रहस्य, प्रभु श्री राम राजा या भगवान। हिंदू धर्म के आलोचक खासकर राम की जरूरत आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें
मालूम है कि राम हिंदू धर्म का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। इस स्तंभ को गिरा दिया गया तो हिंदुओं को धर्मांतरित करना और आसान हो जाएगा। इसी नीति के चलते तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर राम को एक सामान्य पुरुष घोषित करने की साजिश की जाती रही है। वे कहते हैं कि राम कोई भगवान नहीं थे, वे तो सहज एक राजा थे। उन्होंने समाज और धर्म के लिए क्या किया? वे तो अपनी स्त्री के लिए रावण से लड़े और उसे उसके चुंगल से मुक्त कराकर लाए। इससे वे भगवान कैसे हो गए? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम पुरुष। अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। इस दौरान उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया। उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। इसका उदाहरण सिर्फ रामायण में ही नहीं, देश भर में बिखरे पड़े साक्ष्यों में आसानी से मिल जाएगा। भगवान राम भारत निर्माता थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास में दौरान किया था। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष को छोड़कर राम ने 12 वर्षों तक भारत के आदिवासियों और दलितों को भारत के मुख्य धारा से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। शुरुआत होती है केवट प्रसंग से। इसके बाद चित्रकूट में रहकर उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। यहीं पर वाल्मीकि आश्रम और मांडव्य आश्रम था। यहीं पर से राम के भाई भरत उनकी चरण पादुका ले गए थे। चित्रकूट के पास ही संता में अत्रि ऋषि का आश्रम था। दंडकारण्य अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद वे दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद वे 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। यहीं पर उनकी जटायु से मुलाकात हुई थी, जो उनका मित्र था। जब रावण सीता को हरण करके ले गया था, तब सीता की खोज में राम का पहला सामना सबरी से हुआ था। इसके बाद वानर जाति के हनुमान और सुग्रीव से वर्तमान में करीब 93,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियाँ तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है। इसी दंडकारण्य क्षेत्र में रहकर राम ने अखंड भारत के सभी दलितों को अपना बनाया और उनको श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा दी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, साहित्य, नेपाल, लाओस, कापुनिचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम इसलिए जिंदा है। श्री राम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक आधार पर संपूर्ण अखंड भारत के दलित और
आदिवासियों को एकजुट कर दिया था। इन संपूर्ण क्षेत्र के आदिवासियों में राम और हनुमान को सबसे ज़्यादा पूजनीय इसलिए माना जाता है, लेकिन अंग्रेज काल में ईसाइयों ने भारत के इसी हिस्से में धर्मांतरण का कुचर कर चलाया और राम को दलितों से काटने के लिए सभी तरह की साजिश की, जो आज भी जारी है। राम राजा नहीं, भगवान जब भी कोई अवतार जन्म लेता है तो उसके कुछ चिन्ह या लक्षण होते हैं और उसके अवतार होने की गवाही देने वाला कोई होता है। राम ने जब जन्म लिया तो उनके चरणों में कमल के फूल अंकित थे, जैसा कि कृष्ण के चरणों में थे। राम के साथ हनुमान जैसा सर्वशक्तिमान देव को होना इस बात की सूचना है कि राम भगवान थे। रावण जैसा विद्वान और मायावी क्या एक सामान्य पुरुष के हाथों मारा जा सकता है? इन सब को छोड़ भी दे तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस बात की पुष्टि की कि राम सामान्य पुरुष नहीं, भगवान है, और वो भी विष्णु के अवतार। इक्ष्वाकु वंश में एक नहीं, कई भगवान हुए। उनमें से सबसे पहला नाम श्रवसभानाथ का आता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अगले पन्ने पर तीसरा रहस्य श्रुद्ध और राम। वैसे तो राम के काल में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता था। भगवान किसी जाति वर्ग के नहीं होते और न ही वे मनुष्य जाति में भेद करते हैं। रामायण काल में जातिगत जो विभिन्नता थी वो मनुष्यों के रंग, रूप और आकार को लेकर थी। जैसे वानर, श्राद्ध, रक्ष और किरात जातियां मनुष्य से भिन्न थी। केवट, श्रावी, जटायु, सुग्रीव और संपत्ति आदि से राम के संबंध दर्शाते हैं कि उस काल में ऐसी कोई जातिगत भावना नहीं थी जो आज हमें देखने को मिले। हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि आज की जातिगत व्यवस्था अनुसार तो दलित ही कहलाएंगे। श्री राम ने 14 वर्ष वन में रहकर भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। यदि कारण रहा कि श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की वनवासी और आदिवासी जातियों ने श्री राम का साथ दिया। श्री राम चरित्र के संवाद नहीं है, श्री राम के वचन। यह तुलसीदास जी ने श्री राम चरित्र मानस में लिखा। ढोल गवार, शुद्ध पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा श्री राम के कभी नहीं कहा। यदि रामानंद सागर कोई रामायण लिखते हैं और वे अपनी इच्छा से जब श्री राम के डायलॉग लिखते हैं तो इसका यह मतलब तो नहीं लगना चाहिए कि ऐसा श्री राम ने बोला है। तुलसीदास द्वारा लिखे गए इस एक वाक्य के कारण श्री राम की बहु बदनामी हुई। कोई यह नहीं सोचता कि जब कोई लेखक अपने तरीके से रामायण लिखता है तो उस समय उस पर उस काल की परिस्थिति